नारायण 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 नारायण। अद्वैत सिद्धांत की जो बातें हैं उनमें सार चीज क्या है? शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे नहीं है, ये अनुभव हो जाए। वेदांत सिद्धांत पूरा इसमें है। तो ये जब तक नहीं होगा तो उसे लाभ नहीं होता। खास वेदांत सिद्धांत है ये। जड़ चेतन की ग्रंथि दूर कर रहे हैं ना, तो जड़ चेतन ग्रंथि कोई दूसरी नहीं है, ये ही है। शरीर जड़ है और आप चेतन हो, इन दोनों को जो एक माना है यही ग्रंथि है। ये दूर हो जाए, मानो अपना अनुभव हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए में बात आती आदमियों में आती है, बहुत से प्रश्न उठते हैं, मैं नहीं हूँ मेरा नहीं हूँ, ये बात तो फिर भी समझ में आ जाती है, पर मुझे भी कठिन पड़ती है समझने में। बात क्या हुई, जो ममता कर दिया ना शरीर मेरा है, ये तो ममता कर दी। एक जो दूसरी चीजों में इच्छा है कि धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, आराम मिल जाए, निरोगता मिल जाए, ये इच्छा ममता और कामना है दो चीज। और तीसरी जो तादाद में होगा शरीर के साथ एकता हुई है, शरीर और अपने को एक माना है। ये तीन बातों के कारण से ये बोध असली नहीं हो रहा है। वास्तव में बात ठीक है, क्योंकि इतनी बात तो आप हम सब जानते ही हैं कि शरीर अगर अपना हो तो शरीर अपना है, तो मैं शरीर के साथ एक हूँ, तो एक होने पर दूसरे शरीर में कैसे जाएगा? यहाँ से शरीर छूटेगा तो शरीर अलग है, आप अलग हो, ये बात अनुभव होती है ना। ये तो सबके अनुभव की है। शरीर यहाँ पड़ा रहता है और ये शरीर चला जाता है, तो ये दूर पीछे होता है, पहले एक होता है, ये तो नहीं है। पहले से ही दूर अलग है, वही तो अलग होता है। पहले एक और फिर अलग हो जाए, ये होता है कभी? ये संभव है क्या? पहले एक और फिर अलग हो जाए। जो अलग होता है वही अलग होता है। दो बात, जो अलग होता है वही अलग होता है, और जो एक होता है वही एक होता है। मानो अलग होने वाला ही अलग होता है, पहले से ही अलग है वही अलग होता है, और पहले से ही एक है वही एक होता है। कि ये दो बात खास है ये वेदांत की। अद्वैत सिद्धांत के बड़े बड़े ग्रंथ है, वर्षों तक आप पढ़ो, 20 वर्ष पढ़ो तो पूरे नहीं होते, ऐसे वेदांत के ग्रंथ है। पर उन ग्रंथों का सार चीज ये थी, शरीर और मेरा संबंध नहीं है, और आत्म तत्व परमात्मा साथ एक है। ये दो है वो एक है, अद्वैत है वो। इसी से वेदांत में क्या है आप बताओ? जो सज्जन वेदांत पढ़े हुए हैं वो बताओ, इन दोनों के सिवाय और क्या है वेदांत में? सब पूरा ज्ञान है इसमें आगे पूरा। 15, 20, 25, 30 वर्षों तक पढ़ो आप वेदांत ग्रंथ, सार क्या निकलेगा? कि शरीर संसार मैं नहीं हूँ और परब्रह्म ब्रह्म मैं एक हूँ। इसके सिवाय और क्या निकलेगा बताओ? खूब बताओ, खुशी से, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जिन्होंने वेदांत का अध्ययन किया है इसके सिवाय क्या बताएंगे? खास चीज ये है। ऐसे बातें याद करने 15, 20 वर्ष तक पढ़ सकते हैं हम, ग्रंथ पूरे नहीं होंगे। पर उसमें साल बाद इन्हें सिवाय तीन बात आप बताओ, कोई क्या निकलेगा बताओ? कोई बताओ। आप बातें हो तो ठीक है, नहीं हुआ तो बड़े बड़े क्या हुआ फिर?
खास देहाभिमान दूर करना है। ठीक है, देह मैं हूँ, देह मेरी है, देह मेरे लिए है, मेरे लिए भी देह नहीं है। और देह के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होगी, बिल्कुल झूठी बात है। असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति कैसे होगी? अनित्य के छोड़ने से नित्य की प्राप्ति होगी। भिखारी के त्याग से निर्विकारी प्राप्ति होगी, भिखारी के द्वारा निर्विकारी प्राप्ति कैसे होगी? असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? असत के त्याग से सत की प्राप्ति होगी। इनमें कोई शंका हो तो बोलो। ये आप अनुभव करो, स्वयं अनुभव करो। बड़े भारी है अनुभव, आपका सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। आप आदर नहीं करते, इस तरफ ध्यान नहीं देते, बेपरवाह करते हैं। बालकपण में था वही आज मैं हूँ, सब आदमी कहते हैं। क्या शरीर बालकपण था तो वो है? क्या आप दूसरे हो गए, बालकपण दूसरे से आप हो? तो शरीर और है, आप और हो। और शरीर मेरा कहते हो तो अगर शरीर पर आपका बस चलता है, कोई पूछो भाई बहन, शरीर मेरा है तो आप जैसे रखना चाहो वैसे रख सकते हो, जितना दिन रखना चाहो उतना रख सकते हो, जैसा बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। क्या उस शरीर में परिवर्तन कर सकते हो? कुछ भी उसमें दखल दे सकते हो क्या आप? कुछ दखल नहीं दे सकते, फिर अपना कैसे? खूब गहरा विचार करना है, बहुत जल्दी कल्याण हो इससे। शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। शरीर का त्याग करना पड़ेगा। शरीर देहाभिमान है, मैं देह हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर से अलग अनुभव करना ही पड़ेगा। गीता जी का प्रमाण, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिट्टी थे, इदं शरीरम। तो इदंता से ये वृक्ष में देखता हूँ तो मैं वृक्ष हो सकता हूँ क्या? जब वृक्ष को मैं इदंता से कह रहा हूँ, कायम वृक्ष, ऐसे मैं वृक्ष को कहता हूँ जिसको इदंता से, क्या वो वृक्ष मैं हूँ? गीता कह रही है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, एक क्षेत्र है। यदि वो व्यक्ति इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जानने वाला, जानने में आने वाला दो अलग अलग है। यदि वो व्यक्ति तब वो क्षेत्रज्ञ, इसको जो जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। तो प्रत्यक्ष वो है एकदम। और शरीर जड़ है, शरीर चेतन है, स्वभाव से मिलता नहीं, जाति इसकी मिलती नहीं, आदत इसकी मिलती नहीं, साथ इसके होता नहीं। जीव तो वही रहता है और शरीर बदलता है। गीता में वाषांश जीर्णा नहीं बता गया है। पुराने कपड़े जैसे छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे नया शरीर धारण करता है। तो नए शरीर धारण करता है, पुराने को छोड़ता है, तो शरीर से अलग है या नहीं? तो पहला छोड़ता है तो उससे अलग है, अगर धारण करता है उससे भी अलग है। अलग को छोड़ता कैसे है, अलग धारण कैसे करता है? पहले धारण नहीं किया, पहले धारण किया तो अपने अलग था पहले से ही, और पहले वाला है उसको छोड़ता है तो अलग है तभी छोड़ता है। ये तो प्रत्यक्ष बात है, खास बात है वेदांत की, खास बात। विवेक की प्रधानता है, ये विवेक मार्ग है। विवेक मार्ग में ये बात है। शरीर अपना मालूम देता है तो अपना बस चलता है क्या? ये बात खास बात है। मन मेरा है, मन पर आपका अधिकार है, इंद्रियों पर आपका अधिकार है, प्राणों पर अधिकार है, स्थूल शरीर पर अधिकार है, सूक्ष्म अधिकार है, कार्य शरीर पर अधिकार है आपका। नहीं है तो ये मैं कैसे, मेरा कैसे?
ये शरीर जानने में आता है, आप जानने वाले हो। आप बुद्धि से भी अलग हो, मैंपन से भी अलग हो। गीता कह रही है भूमिरापो दलो वायु बनो बुद्धि रे, उसे अहंकार है। विद्या पड़ी है अहंकार की 8 प्रकार की वेद वायु बुद्धि, ये अपरा बुद्धि है, अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति जीवात्मा, तो जीवात्मा परा प्रकृति चेतन और ये अपरा प्रकृति जड़। तो जो अहम है ये अहम जड़ है। अहम जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते हो। आपका स्वरूप जानने में नहीं आता है। बोध होता है तो स्वयं का अनुभव होता है कि मैं हूं। शरीर नहीं है, अहम नहीं हूं, अहम से रहित मैं हूं, ऐसा वो मैं कह सकते हैं। वास्तव में मैं नहीं है, वहां अपना स्वरूप है। तो ये प्रत्यक्ष बात है। और शरीर के रहते हुए भी सुबह बताई थी बात कि जब आप कोई काम करते हो तब वो शरीर काम आता है। जब काम कुछ नहीं करते उस शरीर में आपके शरीर क्या काम आता है। बैठे हो, सोते हो, उस समय शरीर की क्या जरूरत रहती है, शरीर क्या सहारा देता है, शरीर क्या मदद करता है, शरीर क्या काम आता है। अब आवाज बोलो, आप काम आवाज बोलो। और संसार का काम करते वो संसार का है, आपका काम है नहीं। आपका काम नहीं, संसार का काम है। तो शरीर की संसार के साथ एकता है। सुबह बताया था स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता। आपकी भिन्नता है। खास ममता है, मेरा ये माना ममता मेरा। और फिर अगर मिल जाए चीज, मिल जाए इच्छा, कामना का त्याग करो तो बहुत लाभ हो जाए। पर और मिले, धन मिले, मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, आराम मिले, मेरे को संसारिक बात मिले, ये इच्छा रहती है। तो इच्छा से वो शरीर का अपनापन दृढ़ होता है। ऐसे तादाद में है ही। खूब सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म थोड़ी। जैसे ये अंगुली है, आप देखते हो, 2 बार नहीं देख सकते, देखा तो वो बदल गई। इसका बदलना इतना तेजी से होता है जिसमें पंखे का नहीं होता है। पंखे का इतना जल्दी नहीं होता जितना परिवर्तन होता है। परिवर्तन हुए बिना माँ के जन्म में जब ऐसे थे क्या? भाई बहन सब सोचो, अपनी माता के जन्म लिया उससे वो ऐसे थे तो बदला है ना। तो बदला कब है? कौन से वर्ष में बदला, कौन से महीने में बदला, कौन से दिन में बदला, कौन सी घंटा में बदला? कि प्रत्येक क्षण में बदला। प्रत्येक क्षण में स्वतः बदलता है। ये बात जचती है नहीं? बताओ। प्रत्येक क्षण में बदलता है। बदलना ही बदलना स्वरूप है। बदलने का जो प्रभाव होता है वही शरीर दिखता है। जैसे ईंट है, वो रख दी पानी में, तो ईंट जब पानी में भीजती है तो उनमें से वायु निकलता है। तो वायु बूंद, छोटी छोटी बूंदे निकलती है, वो ये करती है, सूख जाती है। हल्दने तो सीधी सीख जाती है। उसमें एक एक कण होता है, एक एक बिंदु होता है, अलग अलग। ख्याल है, आप देखा होगा ना। वो एक एक कण अलग अलग होता है और धारा दिखती है, धारा यूं दिखती है निकलती हुई। पर छोटे छोटे एक एक बिंदु होता है। उसमें जो वायु है, उसमें ईंट में, उस वायु में पानी प्रवेश होता है तो वो वायु निकलता है। तो एक एक बूंद निकलती है धारा यूं। तो वो धारा जैसे निकलती है तो सब एक एक बिंदु है।
इस तरह से धारा सब शरीर की धारा एक एक निकलता है, सब हर समय निरंतर बदलता शरीर। और आप वही रहते हो। वही अगर आप नहीं रहते तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को आप कैसे जानोगे? आप नहीं बदलते हो तभी जानते हो या जागृत आई या स्वप्न आई, सुषुप्ति आई। 5 बताई, सुबह मूर्छा हुई, ये समाधि आई, चतुर्थी अवस्था आई। तो ये बदलने वाली, ये बदलने वाली आप न बदलने वाले हो। ये तो बात निश्चित है कि अगर आप शरीर में ही रहते चिपके हुए तो शरीर में ही रहते हुए शरीर से जा नहीं सकते थे। तो शरीर स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, 84 लाख जोड़ी में जाता है, तो जाता है तो शरीर को छोड़ता है तो शरीर धारण करता है, तो शरीर कैसे होगा? शरीर से आप अलग हैं। शरीर का और संसार का एक भाव, एक आत्मा है। शरीर को संसार को एक है। क्षिति जल पाव गगन समीरा पंचरतिज अधम शरीरा। तो पंचरतिज है सभी, एक धातु आप स्वयं चेतन हो तो आप चेतन जो अलग हो जाते हो, तो आपको ज्ञान जब हो जाएगा तो ज्ञान होने पर गीता में एक बहुत विलक्षण बात कही है, इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म में आगता। भगवान के मेरी सधर्मता हो जाती है, मेरे जो धर्म है वो धर्म हो। जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ ऐसे ही सच्चिदानंद हो जाता है। असत छोड़िए सत, जड़ को छोड़िए चित, दुख को छोड़िए आनंद। ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान होते ही मम साधर्म में आगता, मेरी सधर्मता हो गई। जो मेरा था वही उसका हो गया। जगत व्यापार वर्जम आया है वेदांत दर्शन में। जगत की उत्पत्ति स्थिति बल नहीं कर सकता, ये सामर्थ्य नहीं आती है, ये ईश्वर में ही है। जीव सधर्म हो जाता है, सत्य धारण रूप परमात्मा है, सत्य धारण रूप ये हो जाता है। सर्गे भी नोपजाए थे, क्यों? कारण गुण संगो से सदस्य गुणों का संग होने से दूसरी चोरी में जाता है। और संग है नहीं, और असंगो ही है वही पुरुष। उपनिषदों में इसको असंग बताया है। तो संग है नहीं, असंग है स्वतः। इसमें जो भाई समझते हो, देखो भाई बात कहता हूँ, इस बात को समझते हो और शंका हो, वो बोले हरेक न बोले, हरेक को बोलने का अधिकार नहीं है, समय बर्बाद होगा। इसमें आपकी शंका हो शरीर में नहीं हो, इसमें कोई गहरी शंका हो तो समझ में आपके अटका होता हो, ये बाधा लगती, वो बोलो। शरीर का और जीवात्मा का इसलिए संबंध है कि ये जीवात्मा मन बुद्धि इंद्रियों को पकड़ता है, इससे उसको शरीर मिलता है, तो ये जीवात्मा का और शरीर का संबंध रह गया। आप कहते हैं संबंध नहीं है, संबंध हो गया। अच्छा, संबंध रहता है। मन बुद्धि जैसे जैसे आप वही रहते हो, मन बुद्धि इंद्रिया वही रहती है। आप इधर आ जाओ। आप वही रहते हो, आप दूसरे नहीं होते। मन वही रहता है, इंद्रिय वही रहती है, शरीर वही रहता है। उस मन बुद्धि के द्वारा जो किए हुए कर्म है, मन बुद्धि इंद्रियां वही रहती हैं क्या? मैं बात पूछूं उसे उत्तर दो। आप तो वही रहते हो, मन बुद्धि इंद्रिया वही रहती है क्या? नहीं रहती ना। नहीं तो दूर हुए ना। मन बुद्धि बदलने वाली हुई, आप न बदलने वाले हुए। जीवात्मा का संबंध उस शरीर से है, तब तक तो मतलब उसका संबंध रहता है। कृपानाथ देखो, आप कृपा करो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इंद्रियां वैसी रहती है?
क्या मन वैसा ही रहता है? अरे आप बदलते हो क्या? तो होगे ना बस। संबंध की बात नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां बदलती है नहीं बदलती है? बदलती है, ये बात है, बदलती है। जीवात्मा बदलता है क्या? यही महाराज जी का कहना है। ये बात सारी बात है। आप बताओ, आप बताओ। दूसरी बात बिल्कुल मत छेड़ो, पहले इसी बात को विचार करो कि मन बुद्धि इंद्रियां सब बदलती है। बालकपण में जो खिलौने प्यारे लगते थे, आज खिलौने प्यारे लगते हैं क्या? बदलता है ना। परंतु आप खुद बदलते हो क्या? उसमें दूसरे थे, आज दूसरे हो। सब साल को इस बात को ठीक समझो। तो शरीर तो निरंतर बदलने वाला है और ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये तो बात मैंने कही, ये तो विषय ही हमारा है। महान युग बीत जाते, ब्रह्मा जी भी केवल होकर बढ़ जाएंगे तो भी ये नहीं बदलेगा। और शरीर तुझे क्षण भी नहीं रहता, तो बदलता है। ये दो है अलग। ये अनुभव नहीं हो रहा है, ये बात ठीक है, परंतु प्रत्यक्ष बात है कि शरीर बदलता है निरंतर। सिवाय बदलने के वो संसार है ही नहीं। संसार कहते ही उसी गति जो हरदम गतिशील हो। जगत गच्छति थी, जगत जो हरदम बदलता है उसको संसार कहते हैं। और ये कभी नहीं बदलता उसको जीवात्मा कहते हैं। भूतग्राम से वयम। दूसरी बात छोड़ो मत, दूसरी बात बिल्कुल छोड़ो। दूसरी बात छोड़ो तो फिर शाम को पूछ लेना दूसरी बात, और बात तो मत छोड़ो। खास इस बात पर विचार करो कि क्या आप नहीं बदलने वाले हैं, वैसे शरीर भी नहीं बदलने वाला है क्या? अथवा शरीर बदलने वाला है तो आप भी बदलने वाले हो क्या? बात तो ये विचार करना है। आप तो नहीं बदलने वाले हो, शरीर बदलने वाला है। स्वाभाविक जरूर आपको दूसरा शरीर का इसका दूसरा। इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका शरीर नहीं है, शरीर के आप नहीं हो। ये बात तो प्रत्यक्ष है। इस बात को गहरा समझो। गहरा समझने में जो कोई अड़चन होती तो वो कुछ ऐसे फालतू नहीं, बिल्कुल ही बोल फालतू। शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, इसमें शंका है क्या? शंका नहीं है तो वो हुए ना। आपका शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर अधिकार है क्या? तो अपने कैसे हुए? मन बुद्धि इंद्रिया अपने नहीं है। अपना अधिकार नहीं तो अपने कैसे हुई बताओ? ये अपने नहीं है। ये सब परिवर्तनशील अचल है। शरीर सबके सब परिवर्तनशील है। आप अपरिवर्तनशील हो। आपको खुद को इस बात का अनुभव होता है, परंतु संसार में भोगों में रुपयों में ममता है, उसमें आसक्ति है, उसमें प्रियता है, और फिर नई इच्छा है, और दादा इस कारण से इसका बोध नहीं हो रहा है। ममता छूट जाएगी तो उनके साथ संबंध नहीं रहेगा। जैसे आपकी कन्या है, उसकी बड़ी आपके चिंता है, परंतु उसका संबंध हो गया, घर पर अच्छा मिल गया, माँ बाप खुश हो गए कि मेरी पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया, तो उसे त्याग देने पर फिर पुत्री वैसी दिखती है क्या जिस पहले दिखती थी? क्या उस पुत्री की इच्छा चिंता है? फिर प्रसन्नता होती है माँ बाप को, वे हमारे पुत्री को घर पर अच्छा मिल गया, अब जाओ बेटा अपने घर जाओ। अरे वह लड़की माँ बाप को मानती थी, अंत में इतने हो जाती है, याद नहीं आती बरसों तक। वो माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, फिर भी याद ही नहीं आती। तो पहले से ही दो है कि नहीं? ये मतलब कहने का मतलब दो है पहले से। आप अलग हो और दूसरे माँ बाप अलग है। आप अलग हो, शरीर अलग है। बूढ़ी हो गई तो शरीर बदल गया, पर आप बदल गई क्या?
दूसरी कार्य जो मैंने कहा सुबह, काम करते हो तो काम करते समय शरीर काम आता है। शरीर में काम न ले हो तो शरीर का क्या उपयोग है, आप बताओ। यार काम संसार का है, आपका तो है नहीं। आपका काम थोड़ी संसार काम है, तो संसार का काम शरीर करेगा। अब इस तत्व ज्ञान के लिए भगवान ने दो निष्ठा बताई, एक सांख्य निष्ठा, एक योग निष्ठा। कर्म योग और ज्ञान योग दो बताए। ज्ञान योग तो ये भी कहता हूँ, कर्म योग ये है कि तुम संसार के द्वारा जो संसार की चीज है वो संसार के अर्पण करते रहो। आपसे आप अलग हो जाओगे, आपका अलग आपसे अलग हो जाएगा। सांख्य योग विचार के द्वारा अलग करना और कर्मयोग क्रिया के द्वारा, पदार्थों के द्वारा उधर करना। ऐसे करते आप एक रह जाओगे। जब सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग वो योग से प्राप्त हो जाएगा। कर्मयोग की बात बताऊं, ध्यान देकर सुना आप लोग। अपने को जो चीज मिली है, शरीर मिला है, इंद्रिया मिली है, मन बुद्धि मिली है, पदार्थ मिले हैं, परिवार मिले हैं, जमीन जायदाद मिली है, ये आपको मिली है केवल आपका कल्याण करने के लिए। इनको आप अपने काम में मत लाओ, अपने सुख में, अपने भोग मत लाओ, केवल दुनिया के हित में लगाते रहो, अपने काम में न लाओ। जो वेदांत का ज्ञान होता है वो ज्ञान हो जाएगा कर्मयोग से। भगवान ने कृपा कर दी है, ये दी है तुम चीज दे दो। आप ऐसे रहेगी नहीं, ना शरीर रहेगा, ना इंद्रिया रहेगी, ना धन रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना जमीन जात रहेगी नहीं। तो रहेगी नहीं वह तो ऐसी मौत, तो छोड़ दो, चाहे त्याग करो तो शांति मिल जाएगी। अरे मरने से तो बात सब शुरू हो जाता है। तो मिले हैं, आपसे अलग हो रहे हैं, इनको कोई सेवा में लगा दो। ये कर्मयोग मार्ग है। या सांख्य योग मार्ग ये है कि विचार के द्वारा ये करोगे जो शरीर में नहीं हो। शरीर में देखा जाए तो अब विचार में ध्यान दो, ये चमड़ा में हो गया, चमड़ा में नहीं हूँ तो क्या मांस में हूँ, हड्डी में हूँ, भीतर आंतें में हूँ, मलमूत्र में हूँ, खाया हुआ अनुभव में हूँ, क्या है इसको सोच से जाओ। ये मैं नहीं हूँ, अगर आप हो प्रत्यक्ष बात है, आप नहीं हो। ये आप इनको जानने वाले हो, ये जानने वाले है, मलिन है, आप महान शुद्ध हो। आपके बैठे हुए शरीर शुद्ध दिखता है और शरीर केवल आप केवल शरीर हो, टुकड़ा कर दो सब भाग जाए यहाँ से, इतना शुद्ध है, इतना अपवित्र है। एक तोड़े भर भी चीज पवित्र है क्या शरीर में? फिर भी पवित्र दिखता है इसी भीतर से प्राण लेने से, या प्राण निकल जाए तो वो सफा पवित्र हो जाएगा। अरे टुकड़ा कर बिखेर दिया जाए सब भाग जाएगा यहाँ से, इतना अपवित्र है। तो शरीर अलग है, आप अलग हो। मरते हैं तब शरीर अलग रहता है, आप अलग रहते हो। इस वास्ते आप शरीर से अलग हैं, अभी अलग ही है, क्योंकि शरीर तो बूढ़ा हो रहा है, आप थोड़ी बूढ़े हो रहे हो। आप एकता करके मान रहे हो मैं बूढ़ा हो गया, शरीर के साथ में आप मिला लेते हो। शरीर बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। आप बीमार कैसे हो गया? रुपया घाटा लग गया, मेरे घाटा लग गया, आपको घाटा कैसे लग गया? आप तो वे भी वही है। रुपया आने जाने वाला है, रात दिन आने जाने वाला है, आप कैसे दुखी हो गए? अपना माना आज सुबह दिशा दिया मकान अपना है तब तो कोई लेके लकीर भी महाराज ये छेद कर देती है, बिक्री कर दिया अब तोड़ो नहीं।